हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वह है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर लैंग्वेजेस को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा लर्नर्स लेन पर जनरल साइंस और इंग्लिश वोकैब की भी एक सीरीज चल रही है, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसलिए यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसमें है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन और माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अंत में फिर हम समरी के रूप में एक टेबल को भी स्टडी करेंगे, जहां पर इन पांचों जनरेशन के की पॉइंट्स लिखे हुए होंगे, जहां से अधिकांश पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और फिर अंत में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। हम प्रत्येक जनरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पॉइंट को पढ़ेंगे, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन। इसका पीरियड टाइम था 1942 से 1955। इसमें जो कंपोनेंट यूज किया गया वो था वैक्यूम ट्यूब, और जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो थी मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का जो एप्लीकेशन एरियाज था वो था पैरेलल प्रोसेसिंग में और रिकॉर्ड कीपिंग में। नेक्स्ट है पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का यूज इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में होता था। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ड्रम का यूज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट, इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लिमिटेड थी और हीट और मेंटेनेंस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब था वो बहुत ज्यादा हीट प्रोडक्शन करता था, इसलिए उसके मेंटेनेंस के लिए एसी लगाने की जरूरत होती थी या कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता था। नेक्स्ट है, इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत अनरिलायबल, अविश्वसनीय थे, कॉस्टली, महंगे थे और बड़े साइज के थे। बड़े साइज के होने के कारण उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना संभव नहीं हो पाता था, इसलिए ये नॉन पोर्टेबल थे और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। नेक्स्ट है, इस जनरेशन में जो हमें आउटपुट मिलता था वो प्रिंट आउट के रूप में ही प्राप्त होता था। इस समय कोई मॉनिटर नहीं थे। इस जनरेशन के जो मुख्य एग्जांपल्स हैं वो है एनिएक, IBM 650, यूनिवेक, एडवेक, एडसेक, IBM 701। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका पीरियड टाइम था 1955 से 1964 और इसमें जो कंपोनेंट यूज किया गया वो था ट्रांजिस्टर। लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान और कोबोल यूज की गई। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है यहाँ से कि जो फोर्ट्रान लैंग्वेज है वो फर्स्ट टाइम किस जनरेशन में यूज की गई, तो वो है आंसर सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन एरियाज है बैच ओरिएंटेड एप्लीकेशंस में, मतलब बिलिंग करने में और पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए और अपडेटिंग इन्वेंटरी के लिए। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस जनरेशन में यूज किए जाने लगे। मैग्नेटिक कोर है वो प्राइमरी मेमोरी के रूप में, और जो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज की जाने लगी। जो मैग्नेटिक डिस्क है उस पर आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है। जो ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में अधिक रिलायबल थे, स्मॉलर साइज के थे, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और लेस हीट जनरेट करते थे। और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी इंक्रीज हो गई थी और ये इनकी स्पीड भी बढ़ गई थी। और लेकिन अभी भी इस समय तक ये महंगे थे और इनके लिए कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड था। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर बने उनके एग्जाम्पल है IBM 1620, IBM 7094, Honeywell 200, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका पीरियड टाइम था 1964 से 1975 और जो कंपोनेंट इसमें यूज किया गया वो था इंटीग्रेटेड सर्किट, IC। इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई वो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, फोर्ट्रान सेकंड टू फोर्थ, कोबोल, पास्कल फर्स्ट, बेसिक, एल्गोल 68। नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन एरियाज थे वो थे एयरलाइन सिस्टम में, क्रेडिट कार्ड बिलिंग में और मार्केट फोरकास्टिंग में यूज किया गया।
नेक्स्ट, इस जनरेशन में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज किए गए। और थर्ड जनरेशन में ही कीबोर्ड और मॉनिटर आए थे। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में मॉनिटर कीबोर्ड नहीं थे। नेक्स्ट है एसएसआई और एमएसआई का प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज किया गया। और जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो सेकंड जनरेशन से भी अधिक रिलायबल, मोर फ्लेक्सिबल, स्मॉलर साइज के, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले, कम हीट जनरेट करने वाले थे, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा थी और इनकी स्पीड भी ज्यादा थी। लेकिन अभी भी ये कॉस्टली थे और इनके लिए कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड था। इसी जनरेशन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेपरेट यानी अलग अलग अवेलेबल हुए थे, ताकि जिस पर्सन की जैसी नीड है वो वही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर परचेज कर सके। इस जनरेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं वे हैं IBM 360 सीरीज, IBM 370, PDP 11 पर्सनल डाटा प्रोसेसर, NCR 395, ब्यूरो B6 500, RCA स्पेक्ट्रा 70, ICL 900 सीरीज। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। थर्ड जनरेशन में आईसी को कंपोनेंट के रूप में यूज किया गया था। एक सिंगल आईसी में कई ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स होते हैं और इसके साथ सर्किटरी होती है, और इन सबको एक सिलिकॉन चिप्स की बहुत छोटी सतह पर एकीकृत करके या जोड़कर पैक किया जाता है। नेक्स्ट है आईसी का विकास जैक किल्बी ने किया था, और इस डेवलपमेंट को एलएसआई के नाम से भी जाना जाता है। एलएसआई मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू कंप्रेस लार्ज नंबर ऑफ आईसी ऑन ए सिंगल सिलिकॉन चिप। एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर अधिक संख्या में आईसी को कंप्रेस करने की क्षमता होना या उन्हें इकट्ठा करके रखना। एसएसआई का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, जिसकी आईसी में 10 से 20 कंपोनेंट होते हैं। एमएसआई का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसकी आईसी में लगभग 100 कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन। इसका पीरियड टाइम है 1975 से 1990। इसमें जो कंपोनेंट यूज किया गया वो है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स इन वॉल्यूम ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ इंच। इसमें जो लैंग्वेजेस यूज की गई वे हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, जैसे C++, डी बेस, जावा एटसेट्रा। नेक्स्ट, इसका एप्लीकेशन एरियाज है मैथमेटिकल मॉडलिंग में, सिमुलेशन में, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में। नेक्स्ट है इसी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइपलाइन प्रोसेसिंग भी इस जनरेशन में यूज की जाती थी। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस इन दिस जनरेशन। नेक्स्ट है ये चीप थे, सस्ते थे, पोर्टेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते थे, रिलायबल थे, अधिक विश्वसनीय थे, छोटे साइज के थे, आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, और इसमें अब एसी की जरूरत नहीं थी, यानी कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं था। ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करते थे। नेक्स्ट है इसमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज की जाने लगी थी उसमें प्रमुख हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, वॉइस रिकॉग्निशन एंड लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट, इस जनरेशन के जो मेन एग्जांपल्स हैं वो है क्रे 1, क्रे 2, IBM 3090 600, IBM AS 400, HP 9000, IBM ES 9000, वेक्स DEC 10, स्टार 1000, PDP सेकंड, क्रे एक्स MP जो कि एक सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल भी है, IBM PC XT जो कि एक माइक्रो कंप्यूटर है, एप्पल सेकंड, हनीवेल 6080 सीरीज। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर जो कि फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट विच हैव द एंटायर कंप्यूटर सर्किट ऑन ए सिंगल सिलिकॉन चिप आर कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। मतलब एक सिलिकॉन चिप पर पूरे कंप्यूटर सर्किट को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। नेक्स्ट है जो माइक्रो प्रोसेसर के विकास से कंप्यूटर के पूर्ण सीपीयू को एक चिप पर रखना संभव हो पाया। नेक्स्ट है जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004, इसमें 2250 ट्रांजिस्टर थे, और इसे इंटेल कॉरपोरेशन के इंजीनियर टेड हॉफ ने 1971 में डिजाइन किया था। यह 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था।
फिफ्थ जनरेशन, इसका जो पीरियड टाइम है वो 1991 से शुरू होकर अभी तक चल रहा है। इसमें जो कंपोनेंट यूज किया गया वो है ULSI, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन चिप। नेक्स्ट है, दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस जनरेशन में जो कोई एक कार्य है उसे कई प्रोसेसर में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उससे कार्य की स्पीड भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क डेवलप हुई स्टोरेज पर्पज के लिए। नेक्स्ट है, इंटरनेट, ईमेल, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब भी डेवलप हुई। नेक्स्ट, एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, ये यूजर फ्रेंडली था। इस जनरेशन के जो मेन एग्जांपल्स हैं वो है पोर्टेबल पीसी, डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, IBM नोटबुक, अल्ट्राबुक, पेंटियम पीसी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। इसमें कंप्यूटर को ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे वह इंसानों की तरह सोच सके। इसमें शामिल है रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क, गेम खेलना, और इसमें वास्तविक जीवन की स्थितियों में निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञ प्रणालियों का विकास भी किया गया है। जॉन MC कार्थी फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जाने जाते हैं। अभी तक हमने जो पांचों जनरेशन्स की डिटेल पढ़ी है, उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें यहाँ एक टेबल में दिखाया गया है। ये टेबल आपके एग्जाम पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछे जाने के चांसेस होते हैं। और इस टेबल के थ्रू आप अपनी पांचों जनरेशन के लिए क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन, उसका टाइम पीरियड है 1942 से 1955। कंपोनेंट उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया। लैंग्वेज उसमें मशीन कोड थी। इस जनरेशन के एग्जाम्पल हैं ENIAC, IBM 650, UNIVAC, EDVAC, EDSEC, IBM 701। और इसके एप्लीकेशन एरियाज हैं पायरोल प्रोसेसिंग में और रिकॉर्ड कीपिंग में। अन्य की पॉइंट्स में है कि पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया था इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में, और मैग्नेटिक ड्रम का प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में यूज किया गया था। इसी तरीके से आप सेकंड और थर्ड जनरेशन के लिए भी देख सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की क्विक रिवीजन के लिए आप इस टेबल को देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स? ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन डी VLSI। तो हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट जनरेशन में कंपोनेंट यूज हुआ था वो था वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट IC। फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ था VLSI। और फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ था ULSI। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, ENIAC कंप्यूटर्स बिलोंग्स टू? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, एंड ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का एग्जांपल है ENIAC। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, VLSI स्टैंड्स फॉर? मतलब हमें यहाँ पे VLSI की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटेड, ऑप्शन सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी वेरी लार्ज स्केल इनपुट। तो हम जानते हैं VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी VLSI। तो फोर्थ जनरेशन में जो कंपोनेंट यूज हुआ था वो था VLSI। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, एट व्हाट पीरियड ऑफ टाइम वाज सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड? हमें यहाँ पे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड बताना है। ऑप्शन ए 1942 से 1955, ऑप्शन बी 1955 से 1964, ऑप्शन सी प्रेजेंट से फ्यूचर, ऑप्शन डी 1945 से 1956। तो जो 1942 से 1955 है वो तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड है।
1955 से 1964 का टाइम पीरियड है वो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज? ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी सी प्लस प्लस, ऑप्शन सी फोर्ट्रान, ऑप्शन डी बेसिक। तो जो कोबोल और फोर्ट्रान है वो सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, बेसिक थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, डैश इज यूज्ड एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? ऑप्शन ए फोर्ट्रान, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी बेसिक, ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज। तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज यूज की गई थी वो मशीन लैंग्वेज थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर? हमें यहाँ पे फोर्ट्रान की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए फॉर ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी फोर्क ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और ये साइंटिफिक पर्पज से यूज की जाने वाली फर्स्ट लैंग्वेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज मेड ऑफ? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो कंप्यूटर में चिप लगती है वो किस चीज की बनी होती है? सिलिकॉन की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन? ऑप्शन ए आईसी, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो जो वैक्यूम ट्यूब थी वो फर्स्ट जनरेशन में थी, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में, आईसी थर्ड जनरेशन में और जो माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ था वो फोर्थ जनरेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक करना सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। तो प्लीज इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।